ऐसा क्या कहा था मुनावर ने जिसको लेकर ये हिंदू विरोधी के नारे लगने लग गए? उन लोगों के अकॉर्डिंग मुनावर ने भगवान राम और सीता का अपमान किया था। एग्जैक्टली क्या कहा था, आइए इस वीडियो में देखते हैं। तो मुझे ये बताओ, इसका नाम होला राम क्यों रखा? क्या है कि नाना जी का नाम राम था और ये होली के दिन पैदा हुआ, तो उन्होंने इसका नाम होला राम रख दिया। अच्छा हुआ जी लोहड़ी के दिन पैदा नहीं हुआ, नहीं तो इसका नाम तो। अरे एडिटर, ये क्या वीडियो चला दिया? कहां गुम है तुम्हारा दिमाग? क्या आम खाने में बिजी हो क्या? इस वीडियो में कोई दिक्कत नहीं है। अक्षय कुमार की जो फिल्म थी, इसे सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट भी दे दिया था और कोई कट्स की भी डिमांड नहीं करी थी, तो इस वीडियो में कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, इस वीडियो में कुछ हिंदू विरोधी नहीं। वो मुनावर वाला वीडियो प्ले करना। राम और निषाद राज का जो जन्म है वो मखौड़ा घाट पर नियोग उत्कृष्ट कामी यज्ञ में नियोग विधि से खीर खिलाने के बहाने हुआ। खीर खाने से तो कोई बच्चा हो नहीं जाएगा ना, तो एक तरीका था, एक सम्मानजनक तरीका था। उससे कहते हैं कि दशरथ के तथाकथित पुत्र है, असली पुत्र वो श्रृंगी ऋषि निषाद हैं। ये क्या बोल दिया इन्होंने? श्री राम दशरथ के पुत्र नहीं थे, खीर खाने से बच्चा पैदा नहीं होता। लेकिन एडिटर, ये तो बीजेपी की एलआई के पार्टी वाला है। मैंने बताया ना, कोई भी चीज हिंदू विरोधी नहीं हो सकती जब तक कोई बीजेपी का रिलेटेड इंसान बोल रहा है ये एक बेसिक रूल है दोस्तों। असल में मेरा पिया घर आया ओ राम जी, लाइक अगर भगवान को रिस्पॉन्स करें, वो गाना कैसा है ना, लाइक मेरा पिया घर आया ओ राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर आया राम जी, लाइक मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी कि if your husband is, why you are updating my husband, bitch? एंड सीता को तो माधुरी पे पहले से शक है। वो गाना है तेरा करूं गिन गिन, तो उसको लगा वनवास गिन रही है कि साल 14 पे रुक गई है। मैं टीवी पे देख रहा था द बर्निंग ट्रेन, तो डैड आए एंड डैड इज लाइक ये बकवास मत देखा कर, उन्होंने चैनल बंद कर दिया। एंड आई वाज लाइक क्यों ऐसा? ही इज लाइक ये गोधरा कांड का वीडियो है, न्यूज चैनल चल रही है। लाइक मुझे तो लगा कोई मूवी चल रही है, डायरेक्टेड बाय अमित शाह समथिंग, प्रोड्यूस्ड बाय आरएसएस, कुछ पता नहीं है। तो मैं आपको खुद ही बताता हूं मुनावर ने क्या बोला था। भगवान को अगर रिस्पॉन्ड करना हो तो वो गाना कैसा है ना, मेरा पिया घर आया ओ राम जी को तुम्हारे पिया से कोई मतलब नहीं है। वो कह रही है मेरा पिया घर आया। राम जी ने कहा मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। और अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो शक करेंगी कि तेरा पिया घर आया तो मेरे पति को क्यों बता रही है। उसको पहले से माधुरी पर शक है। तेरा करूं गिन गिन के इंतजार, उसे लगा कि वो वनवास के साल गिन रही है। ये जोक सुनकर ऑडियंस हंस रही थी। ऑब्वियसली ऑडियंस में बहुत से हिंदू भी बैठे थे, कोई ऑफेंडेड फील नहीं करा, किसी को नहीं लगा कि ये इंसल्ट था भगवान राम या सीता के लिए। लेकिन इसके कुछ हफ्तों महीनों बाद कोई एक इंसान खड़े होकर बोलता है कि मुनावर ने तो यहां पर अपमान कर दिया भगवान राम सीता का। और अचानक से भीड़, अंधाधुंध लोग उसमें यकीन करना शुरू कर देते हैं कि हाँ भाई, मुनावर ने हिंदू धर्म का अपमान किया है, एंटी हिंदू है वो। आज के दिन सिचुएशन इतनी अजीब हो गई है कि मुझे अपने वीडियो में अब एक जोक को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कॉमेडी जो होती है, किस तरह से वो करी जाती है, उसे ब्रॉडली 9-10 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पहला होता है स्लैपस्टिक ह्यूमर, फिजिकल ह्यूमर। कोई केले के छिलके पर फिसलता है, उसे स्लैपस्टिक टाइप का ह्यूमर कहते हैं, जो चार्ली चैपलिन करा करते थे। दूसरा होता है सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर, यानी अपने ऊपर खुद जोक्स मारना। रजत चौहान एक कॉमेडियन है, वो ऐसा करते हैं। तो तब मुझे पता लगा कि लड़कों को वीकेंड पे नहाना होता है। हमें आइडिया ही नहीं है। तीसरा है सररियल ह्यूमर, मतलब अजीब अजीब सिचुएशन क्रिएट करना, एब्सर्ड सिचुएशंस क्रिएट करना और उस चीज का मजाक बनाना। जैसे सुमित आनंद करते हैं इट्स माय बर्थडे पर। But I had my birthday recently and this is what happened. Like, my girl got mad at me because I was not as excited as she wanted me to be on my birthday, which in some way deeply hurt her feelings. And I was sorry for what I did to her. इसके बाद हो गया एक इम्प्रोवाइजेशनल ह्यूमर, मतलब इम्प्रॉम्प्टू ह्यूमर, जो वहीं बैठे बैठे ऑडियंस के साथ किया जाता है लाइव। गौरव कपूर इसके एक अच्छे एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसके बाद होता है वर्ड प्ले ह्यूमर, यानी
शब्दों को ट्विस्ट करके किसी तरह से उसका मजाक बनाया जाए। इसके बड़े एग्जाम्पल्स हैं जाकिर खान और अभिषेक उपमन्यु। फिर हो गया आप कॉमेडी बनाओ आज की प्रेजेंट पॉलिटिकल और सोशल सिचुएशंस पर, जैसा कि कुणाल कामरा करता है और वरुण ग्रोवर करते हैं। क्योंकि बचपन से हमको जो सबसे पहली चीज सिखाई गई है वो है कंफॉर्मिज्म, सवाल नहीं पूछने। सब मॉल में जा रहे हो, 3 सिक्योरिटी रिंग होते हैं। पहला होता है वो बैग में बॉम्ब ढूंढ रहा, उसको नहीं मिला, 15 साल से कुछ नहीं मिला, लेकिन आप पूछ नहीं सकते उससे। फिर एक होता है सिचुएशनल ह्यूमर, जो सिचुएशन चल रही है उसके बेसिस पे जोक्स बने, जैसे कि हेरा फेरी फिल्म हो गई या फिर हेरा फेरी फिल्म हो गई। और फाइनली होता है डार्क ह्यूमर, जहां पर रियल लाइफ ट्रेजेडीज का इस्तेमाल किया जाता है और उन पर जोक्स बनाए जाते हैं अक्सर। ये पुनीत पानी ने किया था मॉब लिंचिंग्स के ऊपर और मुनावर फारूकी ने किया था गोधरा राइट्स के ऊपर। मुनावर का ये जो कॉन्ट्रोवर्शियल जोक था, ये वर्ड प्ले की कैटेगरी में ज्यादा फिट बैठता है। माधुरी दीक्षित का फेमस गाना था मेरा पिया घर आया ओ राम जी, 1995 की फिल्म से ये गाना था। और एक और इनका फेमस गाना था 1 2 3। पहले गाने में हीरोइन सेलिब्रेट कर रही है कि उनका पिया घर आया है और एक्साइटमेंट में वो ओ राम जी बोल रही है कि देखो हे भगवान फाइनली मेरा पिया घर आ गया। और दूसरे गाने में वो महीने के दिन काउंट कर रही है जब तक उनका पिया घर आएगा। तो यहां पर क्योंकि ओ राम जी बोला इन्होंने, तो मुनावर ने वर्ड प्ले का इस्तेमाल करके प्रिटेंड किया कि भगवान राम माधुरी दीक्षित का यहां पर मजाक बना रहे हैं इन गानों के लिरिक्स का इस्तेमाल करके। सुन रहे हो ना आप, यहां पर भगवान राम को नहीं क्रिटिसाइज किया जा रहा है या उन पर नहीं मजाक बनाया जा रहा है, इन गानों का मजाक बनाया जा रहा है जिसमें ऑब्वियसली ओ राम जी फ्रेज यूज हो रहा है। अगर आप उस दिन शो में बैठकर इस जोक को सुन रहे होते तो आपको इंस्टेंटली ये जोक समझ में आ जाता है, इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन बाद में अब क्योंकि इतने लोगों ने ये कहा कि यहां पर हिंदू विरोधी काम हो रहा है, तो जिन लोगों ने नहीं सुना ये, उनका माइंड ऑब्वियसली उससे पॉइजन हो जाता है, उससे डाइवर्ट हो जाता है और लोग इनिशियल एजम्पशन से इस जोक को सुनने जाते हैं कि ऑब्वियसली यहां पर भगवान का मजाक उड़ाया जा रहा है। मुनावर का एक और भी जोक था जो बड़ा कंट्रोवर्शियल था, जो गोधरा राइट्स पर किया गया था। ये डार्क ह्यूमर की कैटेगरी में आता है क्योंकि रियल लाइफ ट्रेजेडीज पर यहां पर कॉमेडी करी जा रही है। ये वैसे अगर आप हैरान हो रहे हो सुनकर कि ऐसी भी कैटेगरी एग्जिस्ट करती है, तो बाहर के देशों में ये चीज बड़ी कॉमन होती है। जोक ये था कि मैंने टीवी पर देखा था बर्निंग ट्रेन। अब बर्निंग ट्रेन एक फिल्म है धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, हेमा मालिनी की, और मुनावर फिर से वर्ड प्ले का इस्तेमाल करते हैं कि डैड आए और उन्होंने चैनल बंद कर दिया, कहा कि ये बकवास मत देख। और मैंने कहा कि क्यों, उन्होंने बताया कि ये गोधरा कांड का वीडियो है, न्यूज चैनल चल रहा है। ये जोक एक तरह से न्यूज चैनल्स के अगेंस्ट था क्योंकि न्यूज चैनल्स अक्सर ये वायलेंट फुटेज टीवी पर दिखाते हैं और लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं। और अगर कोई टीवी पर बहुत वायलेंट खून खराबे वाली फुटेज देखता है तो लोगों को लगता है कि न्यूज चैनल ही चल रहा होगा। न्यूज चैनल्स टीआरपी के लिए अक्सर ऐसा करते हैं। एनीवेज, इस सारे आउटरीच के बाद मुनावर ने फिर भी माफी मांगी, ये कहते हुए कि उनका कोई इंटेंशन नहीं था किसी भी भगवान को डिसरिस्पेक्ट करना और वो किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं करना चाहते थे। और वो सॉरी मांगते हैं अगर किसी की अनइंटेंशनली उन्होंने फीलिंग्स हर्ट करी हो।